अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी उन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 12 साल पहले मुंबई से सामने आया था, जहां एक कमसिन लड़की का खून हुआ था। और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। टॉप स्टोरी में आज कहानी उसी सनसनीखेज कत्ल की। सर्दियों का मौसम था, दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मुंबई के एक पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखा पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फोन घंघनाता है और तभी लपक कर एक सिपाही फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मोर्चरी में है। ये सुनते ही सिपाही फोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम नैना था। वो मुंबई के एक इलाके में रहती थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की नैना के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि नैना कॉम की छात्रा थी और यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले नैना की बहन रिया ने देखी थी। इसके बाद उसने नैना के दोस्त राहुल को फोन किया था। तब तक घर में केवल नैना की मां और बहन रिया मौजूद थीं। राहुल फोन पर रिया की कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस को मुंबई के उनके घर में पिता रवि मल्होत्रा मिलते हैं। रवि मल्होत्रा एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त पुणे में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका नैना उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी रिया शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी। रवि मल्होत्रा उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस नैना के कमरे ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फोरेंसिक टीम के लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता और ना ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है वो प्लास्टिक का टब जिसमें नैना का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। नैना के पिता रवि, मां सुजाता, बहन रिया और चौथा राहुल यानी नैना का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि राहुल पहले कभी रिया का दोस्त हुआ करता था, लेकिन रिया की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती नैना से हो गई थी। राहुल का उनके घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि नैना की मां सुजाता और बहन रिया का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। सुजाता पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। सुजाता पुलिस को बताती है कि रवि को कभी बेटियां नहीं चाहिए थी। उसे केवल बेटे की चाहत थी। वह बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। रिया भी अपनी मां के बयान से सहमति जताती है। वह कहती है कि उसके पिता रवि ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने नैना के चीखने की आवाजें भी सुनी थीं। तभी वह उसके कमरे में गई थी, जहां सारा सामान बिखरा हुआ था। नैना बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस राहुल से पूछताछ करती है।
राहुल पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वह वहां मौजूद नहीं था। रिया ने उसे कॉल करके वहां बुलाया था। वह पुलिस को बताता है कि नैना की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता रवि ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी रवि पर ही हत्या का शक जताते हैं। अब मृतका का पिता रवि पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना नैना की मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ नैना के पिता रवि से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वह पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जबान पर सच आ जाता है। वह पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वह बताता है कि उसने पहले नैना का सिर बेड में दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वह उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक के टब में नैना का सिर डुबो दिया ताकि यह कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद रवि को कोई अफसोस नहीं था। रवि पुलिस को बताता है कि वह छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वह अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वह राहुल को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना था। उसे यह बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार नैना से कहा था कि वह राहुल से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने गुस्से में आकर नैना को ही खत्म कर दिया। रवि मल्होत्रा का इकबालिया बयान दर्ज हो चुका था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और मामले को अदालत तक पहुंचाया। पूरे मुंबई में इस घटना ने तहलका मचा दिया था। हर कोई यह जानकर स्तब्ध था कि एक पिता अपनी ही बेटी का खून कर सकता है। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। रवि मल्होत्रा को उनकी पत्नी सुजाता और बड़ी बेटी रिया के बयान ने ही पूरी तरह से दोषी ठहराने का आधार दिया था। नैना की मौत के बाद दोनों ही अदालत में भावुक हो गईं, लेकिन उन्होंने सच बयान किया कि रवि हमेशा से ही बेटियों से नफरत करते थे। पुलिस के पास रवि के खिलाफ कई पुख्ता सबूत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से नैना की मौत की पुष्टि हुई थी और बाथरूम में पाए गए निशानों ने यह साबित कर दिया था कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। इसके अलावा राहुल के बयान ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई। राहुल ने बताया कि जब रिया ने उसे फोन किया तब वह तुरंत आया था, लेकिन तब तक नैना की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जांच के दौरान रवि के मानसिक हालात को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि रवि मल्होत्रा ने जानबूझकर और सोच समझकर यह अपराध किया। कोर्ट ने रवि मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे सुनकर रिया और सुजाता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे जानते थे कि नैना के लिए उन्हें न्याय मिला है। रवि मल्होत्रा को जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार को टूटने के कगार पर ला दिया था। सुजाता और रिया ने एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी को किसी तरह संभाला। राहुल, जो नैना का अच्छा दोस्त था, परिवार के साथ खड़ा रहा। यह मर्डर केस लंबे समय तक मुंबई के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। रवि मल्होत्रा के जेल जाने के बाद सुजाता और रिया ने अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने की ठानी।